जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इसका एकेडमी 360 में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा यहाँ पे बेसिक से एडवांस लेवल तक का क्या होता है, डिस्कशन होता है। और आज हम लेके आ गए हैं रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट थर्ड। इसका मतलब ऑलरेडी 2 पार्ट आ चुका है और वो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो सेक्शन में अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, तो आप उस सेशन को भी देखें, आपको मजा आएगा। और ये जो पेपर अभी जो डिस्कशन हो रहा है, इन सारी क्वेश्चन को कहाँ से लिया गया है ना, जो भी अभी एनटीपीसी का पेपर हुआ रिसेंट में, तो जो भी बेस्ट सवाल क्वेश्चन है उसी सवाल को यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके। और अभी जो आपका रिसेंट एग्जाम होने वाला है, आपको यहाँ से वैल्यू चेंज करते हुए आपको रिसेंट वाला एग्जाम में आपको हूबहू सवाल देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोगों ने आई होप 24 नंबर तक देख लिए थे, है ना? शायद 24 तक देखा था। कितना क्वेश्चन है? अच्छा, चलिए 24 से ही चालू कर देते हैं। चलिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 24 है ना, तो थोड़ा सा क्विक रिकॉल करा देते हैं आपको भी। तो पहले आपका क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन। मीन मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। क्या होता है? 2 नंबर रहेगा, ए और बी। क्या होता है इसका? आपका रूट अंडर ए बी। क्लियर? देन अगर हम बात करें मीन प्रोपोर्शन, उसके बाद आपका क्या? थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। इसमें भी आपका क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शन। इसमें भी आपका क्या रहेगा? 2 नंबर रहेगा, ए और बी। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा? आप क्या बोलेंगे इसका? बी स्क्वायर बाय आपका ए। और एक आपका क्या होता है? फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। इसमें आपका 3 नंबर होता है, ए बी और आपका सी। क्लियर? फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा? बी इंटू आपका क्या होता है? सी, और नीचे आपका ए। क्लियर? आई होप आपका भी क्विक रिकॉल हो गया। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन बैठक करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? इफ द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 36 एंड जेड, ये 36 एंड जेड का थर्ड प्रोपोर्शन क्या है? 4। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है आपका इसका? क्वेश्चन नंबर आपका 24 है ना, क्वेश्चन नंबर 24। तो थर्ड प्रोपोर्शन अभी क्या बताए? 36 और जेड है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? जेड स्क्वायर बटे, ऐसे ना होगा, 36 इक्वल टू आपका 4। तो यहां से आप क्या बोलेंगे? यहां से जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू आपका 36। तो जेड बराबर क्या होगा? यहाँ पे आपका रूट अंडर 4 इंटू आपका 36। 4 से आपका 2 बाहर आ गया, 36 से 6 बाहर आ गया। इसका मतलब आंसर क्या इतना है आपका? आंसर हो गया इसका 12, सॉरी, आंसर हो गया आपका 12। ठीक है, अब तो आपको इजी लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 25। आज थोड़ा सा स्पीड रहेगा क्योंकि आज इसका तीसरा क्लास है और ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट आपका डिस्कस कर दिया गया है ना। देखिए, ये रेशियो में है, बस आपको ये इसको फाइंड करना है, इसको सॉल्व करना है। एक्स और वाई निकल जाएगा। ध्यान देना है, क्या निकालने बोला है? एक्स रेशियो वाई। कभी कभी होता क्या पूछ लेता है इसमें? वाई बाई एक्स। तो हमेशा जब भी आंसर लगाए 1 से 2 सेकंड का पॉज लेना है। गॉट इट? चलिए सवाल देखते हैं। तो सबसे पहले आपका 6 बटे कितना है? देखिए 6 बटे, ये आपका 42 यहाँ पे इक्वल टू होता है, और ये 7.6 है। 7.6 बाई एक्स, 6 से कटा ये कितना? 7। सो एक्स इक्वल टू 7 इंटू क्या लिखेंगे? 7.6। सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं क्योंकि रेशियो में आंसर है। अब देखिए, अब इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। अब इस पार्ट को क्या बोलेंगे? यहाँ पे 3 बटे आपका 6, और यहाँ पे आपका 6 बटे आपका वाई। 3 से कटा ये कितना बार में? 2। यहाँ से आपका निकल जाएगा कितना? वाई आएगा 2 इंटू आपका 6। अब आपको निकालना क्या था? एक्स टू वाई निकालना था ना। तो एक्स बटे वाई, एक्स का वैल्यू रखिए
7 इंटू आपका 7.6 और यहाँ पे क्या है आपका 2 इंटू आपका 6, ठीक है। 2 से कटा, 2 से कटा ये 3.8, पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आएगा, और ये दो, फिर 2 से कट जाएगा, 2 से कटा ये आपका कितना 5, और 2 से कटा ये आपका 19, नीचे आपका आ जाएगा 5 6 30, और ये आपका 19 इंटू 7 133, 133 रेशियो 30 है ना, जो कि सवाल का आंसर है। क्लियर, मतलब ऑप्शन आपका ए, इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्लियर, एकदम बेसिक था, बस सॉल्व करना था, आंसर आ जाता है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 0.09 एंड 16। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, ऐसे ना होता, रूट अंडर 0.09 इंटू आपका क्या है यहाँ पे 6, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बदले कितना आएगा 100 आएगा, सॉल्व कीजिएगा, 9 का रूट कितना होता है 3, 100 का आपका 10 आ जाएगा, इंटू 16 से कितना आ जाएगा 4 बाहर आ जाएगा, 3 चौके आपका 12, 12/10, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.2, जो कि इस सवाल का आपका क्या है आंसर है। एकदम फॉर्मूला पे ही बेस था, आंसर लगाते समय आंसर जब भी लगाएं थोड़ा सा ध्यान देना है कि आंसर क्या है। तो 1.2 है ना, 1.2, और इसी टाइप से आपको ऑप्शंस भी देखने के लिए मिलेगा। सिली कर दिए, हाथ तो आया बट मुंह नहीं लगा, ये वाला कंडीशन हो जाएगा आपके साथ। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर आपका 27, देखिए ये कॉइन्स वाला सवाल है, तो आप वीडियो सेक्शन में जाइएगा, आपका रेशियो प्रोपोर्शन का मे बी क्लास नंबर 5, उसमें कॉइन्स का जितना भी लेवल हो सकता है कॉइन से रिलेटेड सारा डिस्कस किया गया है, ठीक है, तो आप उसको कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अब बैक कंटेंट, तो यहाँ पे आपका देखिए डिनोमिनेशन है, डिनोमिनेशन मतलब किस टाइप का है, तो सबसे पहले आपका देखिए यहाँ पे क्या है 50 पैसे, देन आपका क्या है यहाँ पे 25 पैसे, और आपका क्या है यहाँ पे आपका 10 पैसे। क्लियर, 50 पैसे का है, 25 पैसे का है, और 10 पैसे है ना। और यहाँ पे आपका नंबर है, ये आपका क्या है नंबर, नंबर देखिए 50 का कितना कॉइन्स है, ये बोल रहा है 16 कॉइन है, ये बोल रहा है 8 कॉइन है, और ये बोल रहा है आपका 20। क्लियर, तो आप किसी एक में इसको चेंज कर लीजिए, ठीक है। आप इसको एक्स एक्स यहां लगा सकते हैं, क्योंकि रेशियो में होगा ना, तो एक्स एक्स लगा दीजिए, ठीक है, रेशियो रेशियो, ठीक है। अब देखिए 50 पैसे का 16 कॉइन्स है, तो टोटल पैसा निकाल लीजिए, या रुपीस आराम से निकल जाएगा। तो 50 इंटू 16 टोटल कितना पैसा हो गया 800 पैसा हो गया, ये आपका 800 पैसे, मतलब 800 एक्स, ये 8 पचीसा 200, 200 एक्स, और ये आपका ये भी आपका 200 एक्स, ये पैसे में, अभी किस में है पैसे में। क्लियर, अब देखिए 1200, इसका मतलब टोटल आपका 1200 एक्स, 1200 एक्स पैसे में है। अगर हम रुपीज में चेंज करें तो क्या होगा बताइए, रुपीज में 2 जीरो हटेगा, रुपीज में आप चेंज कर रहे हैं तो 2 जीरो हटा, इसका मतलब आपका ये अब रुपीज में हो गया, ठीक है, ये अब किस में हो गया आपका रुपीज में है, ठीक है 12x, और इसी का वैल्यू इसमें भी बोला है, देखिए रुपीज में ही दिया है 384, इसी का वैल्यू है आपका 384, रुपीज में निकाले, तो यहां से x बराबर कितना आएगा 384 बटे आपका 12, 3 और आपका 2 है ना, 32 में कट रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या था 10 पैसे, 10 पैसे वाला सिक्का कहाँ है, यहां ना है, इसका मतलब अगर x इतना है तो आप क्या बोलेंगे कि 20x बराबर कितना आ जाएगा 20 इंटू आपका कितना 32, जो कि आपका 640 आंसर दे रहा है। क्लियर, 640 जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। अब तो इजी ही सवाल इसको बोलेंगे है ना, अगर आपने कॉइन से रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें एकदम आग लगाने वाला सवाल भी है, ठीक है। तो जितना भी उसमें हाई लेवल तक पूछा जा सकता है, एसएससी हो
या रेलवे हो, उसमें सारा डिस्कस किया गया है, आपको उसको जरूर देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 28। अगला क्वेश्चन है आपका क्या 28। देखिए 28 क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ थ्री नंबर्स, जो है आप उसको लिख दीजिए बस। पहला क्या है 5, दूसरा आपका 16 और तीसरा आपका क्या है 21। ठीक है, इफ 20% ऑफ द फर्स्ट नंबर, इसका 20%, ठीक है, तो आप इसमें एक्स वाई मतलब मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपको क्या निकालना है, इस 5 का 20% ही ना निकालना है। ठीक है, 20% कितना होता है, 1/, आपका 5, बोलिए यस। 5 का 20% कितना होगा, 1 आएगा, है ना। और 1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, बस 1 का वैल्यू 26। पूछा क्या था, देखिए द डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड आपका सेकंड, थर्ड एंड सेकंड डिफरेंस कितना है, यहां से डिफरेंस है आपका 5, तो यहां भी 5, 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 इंटू आपका 26, जिसका वैल्यू होता है 130। क्लियर। अच्छा यहां देखिए ध्यान देना है, ऐसे ही होगा। व्हाट वुड बी द, ये छूट गया था तो एग्जाम में भैया छूट सकता है, तो ध्यान दीजिएगा 40% निकालना था ना, तो इसका 40%, 40% क्या होता है, 40% होता है 2/5, 2/5, तो यहाँ 2/ आपका 5, तो आंसर ये नहीं होगा। 5 से 5 कटा तो कितना आ गया आपका 52 आंसर आ गया, है ना। आंसर आपका आ गया 52। तो एकदम आपको कॉन्सेंट्रेट रहना है, कॉशस रहना है, ठीक है, ताकि सिली नहीं हो, है ना। तो फाइनली आपका आंसर आ रहा है कितना, 52। ठीक है, देखिए इसको अब जैसे सॉल्व हो गया तो आप इसको बाद में कर सकते थे कि ये 26 था तो 2 इंटू कितना आपका 13, तो ये होने के बाद पता चलता है। ठीक है, इसलिए आपको जादू में ध्यान नहीं देना है, कॉन्सेप्ट पूरा होना चाहिए, लगभग सेम ही टाइम रहता है। ठीक है, ये सब सवाल आप जब सॉल्व करेंगे कितना 40 सेकंड लगेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, या 30 सेकंड में ये सब सवाल हो जाएगा। तो मान लीजिए इजी सवाल में अगर 30 सेकंड 40 सेकंड में कर रहे हैं तो एक मान लीजिए कोई एक पेपर है 25, जैसे रेलवे का पेपर या एसएससी का पेपर मान लेते हैं, 25 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 25 में आपका 18 क्वेश्चन एकदम इजी होगा, ठीक है, इजी। 5 क्वेश्चन क्या होगा, मॉडरेट होगा, 5 क्वेश्चन इसमें क्या होगा, मॉडरेट, और इसमें आपका 2 क्वेश्चन एकदम बढ़िया होगा, है ना, डिफिकल्ट होगा हल्का सा, ठीक है, कैलकुलेटिव में भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आप फटाफट कर लेंगे, है ना, इसमें आपको 10 मिनट नहीं लगेगा 18 क्वेश्चन में। ये 5 में आपको 5 मिनट लगेगा, मान लेते हैं इसमें आपको 5 मिनट लगा, इसमें आपको कितना लगा समय, इसमें आपका 5 मिनट लगा, इसमें हम मान लेते हैं 10 मिनट ही लगा आपको, ठीक है। और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन 2-2 मिनट भी लग सकता है, तो आपको इस हिसाब से सॉल्व करना है। मान ले 2 ही मिनट लगा तो 2 दूनी आपका 4 मिनट लगा, तो फाइनली आपका 18-19 मिनट हो रहा है ना। तो ये ठीक ठाक टाइम है, आपको 19 से 20 मिनट आपको मैथ्स को देना है, ठीक है, 20 मिनट मैथ्स, कम से कम 25 मिनट मान के चलिए मैथ्स के लिए, ठीक है। तो ये तो इस हिसाब से आपको चलना है। बाकी आप अपना कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, बेसिक बेसिक चीज जो भी चीज है फॉर्मूला वगैरह उसको रोज लिखिए 10-10 मिनट, आपका अपने आप स्पीड हो जाएगा मैथ्स में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 29, है ना, क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या बोल रहा है इसमें देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:11 इफ द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 10। ओके, तो दो नंबर है, एकदम बेसिक से चलेंगे, 7x और 11x, ठीक है। फर्स्ट नंबर में इंक्रीज कर रहा है ये आपका 10, ठीक है, और सेकंड नंबर में इंक्रीज नहीं, क्या कर रहा है इसमें डिक्रीज कर रहा है, कितना, ये आपका 20। क्लियर। और फाइनली वो नंबर क्या बन जाता है, 2:3, लगभग टाइम वही लगता है। ये आपका 21x और ये आपका कितना हो गया 30, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आपका 22x माइनस आपका 40, ठीक है। इधर से आपका x आ गया, ये आपका फाइनली आपका कितना बन गया, x बराबर 70। क्या पूछा था, सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर, सम कितना है 7x और ये
यही ना सम है, ये आपका सम है, ठीक है। 18x, ये आपका 18x, तो 18 इंटू आपका 70, ठीक है। 18 इंटू 70 हो गया 1260, 1260, जो कि इस सवाल का क्या है, आपका आंसर है, ठीक है। कोई ट्रिक ब्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, बन जाता है इससे ही, उतना ही समय लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या बोला, द फोर्थ प्रोपोर्शन, तो फोर्थ प्रोपोर्शन अभी जस्ट बताए। क्वेश्चन नंबर आपका है 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपका क्या बोला है, फोर्थ प्रोपोर्शन बोला है ना, तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, बी इंटू सी बाई ए, तो ये आपका आ जाएगा 9 इंटू 4 बाय आपका 3, कटा यहां से 3 से, फाइनल कितना बचा, ये आपका 12 बचा। क्लियर, इज द सेम, इज द सेम होगा, ठीक है, एज द थर्ड प्रोपोर्शन। अच्छा, ये जो फोर्थ प्रोपोर्शन है ये थर्ड प्रोपोर्शन के बराबर है ना, तो ये जो है आपका फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया। यहां से हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे ही ना लिखते हैं कि 12 का स्क्वायर बटे ए, तो 12 से, या छोड़ दीजिए इसको, इसको रहने दीजिए इतना। अब यहां देखिए इसका थर्ड प्रोपोर्शन आप क्या बोलिएगा, थर्ड प्रोपोर्शन ऐसे ना होता है 12 का स्क्वायर बाई ए, जो कि बराबर है किसके, यही ना फोर्थ प्रोपोर्शन के, यही दिया हुआ था। तो 12 से एक 12 कटा, इसका मतलब यहाँ 1, तो ए बराबर आपका कितना आ गया, ए बराबर 12 भी आ गया है ना, ए बराबर आपका इसमें 12 भी आया, जो कि क्या है, इस सवाल का आंसर है। कुछ नहीं था, एकदम बेसिक सा चीज है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या बोल रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 31, द रेशियो बिटवीन फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ, अच्छा, आपको फोर्थ प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले फोर्थ प्रोपोर्शन निकालेंगे इसका, 2, 8 और आपका 12, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, बी इंटू सी बाई ए, बी इंटू सी बाई आपका ए, 2 से कटाइए कितना आपका 4, इसको जो जैसा है लिख दीजिए इससे, 4 इंटू 12, ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शन हो गया। अब देखिए मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन 9 और 4 का मीन प्रोपोर्शन मल्टीप्लाई यहाँ पे 9 से 3 और 4 से आपका 2, अब आपको रेशियो निकालना था, तो आंसर है ना, आंसर फोर्थ प्रोपोर्शन बाय मीन प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन आपका ये आ गया, और मीन प्रोपोर्शन 3 इंटू आपका 2, ये 6 है, कटा किससे, 2 से, मतलब 8/1, 8:1, ठीक है, 8:1। इस टाइप का सवाल भर भर के पूछा जाता है, आपको भी पता है ना, तो इस टाइप के सवाल को जरूर से जरूर प्रैक्टिस करके ही जाना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 बढ़िया सवाल है ना, तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, इस टाइप का सवाल आपसे अब पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32, क्लियर, देखिए एक चीज ध्यान में रखिए कि ये जो एक्सपेंडिचर होता है, ये जो आपका क्या होता है, एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है आपका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खर्चा बोलते हैं, है ना, तो खर्चा बराबर क्या होगा आपका, प्राइस इनटू क्या होगा, कंजम्पशन, इतना याद रखिए। एक्सपेंडिचर क्या होगा, प्राइस इनटू कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, प्राइस मतलब कीमत, आप जितना सामान खरीदेंगे, जितना कंजप्शन मतलब जितना, जैसे आप 1 किलो अमाउंट ले रहे हैं चीनी का, 1 किलो चीनी लिए, मान लीजिए 50 टका 48 टका किलो है, ठीक है, तो आपने खर्चा कितना किया, 48 टका। आप जैसे जैसे सामान बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, आपका खर्चा भी क्या होगा, वो बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। क्लियर, तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर जो डिपेंड करता है आपका प्राइस और कंजप्शन, कंजप्शन मतलब कितना आप कंज्यूम कर रहे हैं, खपत मतलब उसको खा रहे हैं, खपत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सवाल था, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा क्या था, इसमें दिया हुआ है द रेशियो ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ ग्राम एंड पी, ध्यान दे दीजिए, निकालने क्या बोला था, यही निकालना है ना, ग्राम एंड पी, तो यहां लिख लीजिए भैया,
ग्राम एंड आपका पी, यही निकालना है। फाइनली आंसर कभी कभी पी और ग्राम दे देगा, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक बात बताइए, प्राइस दिया हुआ देखिए, ग्राम एंड पी का प्राइस, यहां मेरा एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर। प्राइस दिया हुआ क्या है, प्राइस का रेशियो आपका है, प्राइस का रेशियो है आपका कितना, 2:5, है ना। प्राइस है आपका 2:5, ठीक है। अब देखिए कंजप्शन भी दिया हुआ है ना, क्वांटिटी कंज्यूम्ड 4:3, ये आपका कितना है, 4:3। तो पूछा है एक्सपेंडिचर, है ना, एक्सपेंडिचर पूछा है, तो सीधा हो गया। अब बस आपको समझना था 8:15, मतलब 8:15, जो कि इस सवाल का क्या है, आपका आंसर है। 8:15 इस सवाल का आंसर है, ठीक है। प्यारा सवाल है, बहुत ठीक सवाल है, इसको ठीक ठाक बोल सकते हैं और आ भी सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर आपका 23, उसी टाइप से सवाल है, क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है आपका प्राइस इनटू आपका कंजप्शन, ठीक है। अब देखिए, अच्छा ये 33 नहीं था, 34 था, चलिए 34 को ही पहले सॉल्व कर लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे 30 आपका 4, है ना। इसमें क्या था देखिए, ज्वार और आपका ग्राम है, क्लियर। और निकालना क्या है, यही निकालने बोला है, ज्वार और ग्राम, ठीक है। और इसमें भी आपका यही दिया है, प्राइस दिया है 2:5, प्राइस क्या है आपका 2:5 है। देन आपका कंजम्पशन भी दिया हुआ है, ठीक है, 4:7, तो 4 आपका 7, इसका भी आंसर कितना आ गया, 8 आपका 35, मतलब 8:35, जो कि इस सवाल का क्या है, आपका आंसर है, ठीक है। कॉपी पेस्ट था 32 एंड 34, ठीक है, ज्यादा टाइम देने से कोई मतलब नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मतलब जो छूट गया था आपका 33, इसमें क्या बोला है, द फोर्थ प्रोपोर्शन टू। तो सबसे पहले हम लोग 33 का फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33, यहां पे आपका क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है, किसका किसका, 7, 5 और आपका 14, क्या होता है B/C, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन यही ना होगा, 5 × 14 आपका 7, 7 से कटा ये आपका 2, मतलब यहाँ पे आपका आ गया 10, ठीक है। अब देखिए ये सेम है किसका, थर्ड प्रोपोर्शन, तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, A और 10 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, 10² आपका A, जो कि बराबर है इसका फोर्थ प्रोपोर्शन, और इसका फोर्थ प्रोपोर्शन कितना आ गया, 10, 10 से कटाइए स्क्वायर, मतलब ए भी आपका क्या है, ए भी आपका 10 ही है, ठीक है, क्लियर। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए 34 हो गया, 35, 35 देख लेते हैं क्या है। 35 देखिए क्या है, द सैलरी ऑफ XYZ, XY और आपका Z, क्लियर, कितना है 10, ये आपका 20 और ये आपका है, ये भी आपका 20 में ही है, क्लियर। अब देखिए क्या बोल रहा है, इफ द इंक्रीमेंट्स ऑफ 82%, 50%, 19%, ठीक है। आप इसको सबसे बढ़िया एक एक और जीरो लगा दीजिए, 100 हो गया, ये 200 हो गया, और ये आपका 200 हो गया। 82% बोला था ना, तो 100 का 82% कितना होगा, 82, 200 का 50%, 50% मतलब 1/2, तो इसका 50% कितना होगा 100, और इसका 19%, ठीक है, 200 का 19%, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 38 हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज किया गया है ना, इंक्रीज, तो ये आपका, इसको ऐसे लिखिए, इंक्रीज किया गया ना, तो इसका 82% आपका 80 आया, ये आपका 82% था, 82, इसका आपका 50% था, तो 50% कितना हो गया, ये आपका 100 हो गया, और
ये आपका यहाँ पे कितना था, 19% बढ़ाना था, तो 19% कितना आ गया, 38। अब बढ़ाइए, 82 आपको ऐड करना था, कितना हो गया 182, ये ऐड करना था 50, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 300 हो गया। और ये 38 ऐड करना था, इसमें इंक्रीमेंट बोला था ना, ऐड भी लिख सकते हैं इसको आप, ये ऐड करना था कितना 38, तो आपका हो गया 238, 2 से कटेगा, 2 से आपका कितना 91, 2 से आपका ये आपका 150, 2 से आपका 119, 119 एक ही में होगा शायद ये, तो ऑप्शन आपका क्या आ गया, बी, ऑप्शन बी, जो कि इस सवाल का क्या है, आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आज का आखिरी सवाल, और इसी के साथ आपका रेशियो प्रोपोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर इस सवाल को अगर आपको इजी लग रहा है तो और सवाल समझ लीजिए कितना ही हलवा था तब। इसका जो क्लास 1 एंड क्लास 2 सबसे बढ़िया सवाल था, उसी में मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, आपको उसको देखना है और मजा लेना है। टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली क्या है, 47% एंड 25% मोर देन अ थर्ड नंबर। ठीक है, तो ये आपका पहला नंबर, ये आपका दूसरा नंबर, मान लेते हैं ये आपका तीसरा नंबर, ये आपका कितना है 100, तो एक नंबर कितना है ज्यादा, 47% ज्यादा है। 100 का 47% कितना होता है, 47 ही होता है, ज्यादा है ना, तो ये कितना हो गया 147 हो गया। और एक नंबर कितना ज्यादा है, एक और एक ज्यादा है आपका 25% ज्यादा है, तो ऐसे ही लिखिए 25% मतलब 25, तो ये कितना हो गया 100 का, ये 125 हो गया। अब देखिए क्या बोला, अच्छा रेशियो बोला था, कुछ था ही नहीं है ना, तो द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स, तो द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स, अच्छा हम उल्टा कर दिए एक्चुअली, यहाँ ये होगा, चलिए इसमें कुछ बताते हैं आपको, मजा आएगा। पहला नंबर ये आपका, दूसरा नंबर ये आपका, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर से मान लेते हैं ये 100 था, तो ये कितना ज्यादा था, पहला वाला ज्यादा था आपका, पहला वाला ज्यादा था 47%, तो 47% कितना होता है, 47 ही होता है 100 का, तो ये आपका कितना हो गया 147, 147, और ये कितना ज्यादा है 25%, मतलब ये भी आपका 25, ऐड कर दीजिए 125। चलिए ये तो रेशियो तो हो गया है ना, ये रेशियो आंसर ये हो गया। अब देखिए एक्स्ट्रा कुछ देख लीजिए, इसमें ये पूछ सकता है, ये पूछता है, चलिए ये नहीं पूछा अलग बात है इसमें, बट ये इसको पूछना चाहिए था, इतना इजी मत बनाओ यार। देखिए इसमें ये पूछ लेता कि जो पहला नंबर जो है, पहला नंबर दूसरे नंबर से, पहला नंबर दूसरे नंबर से कितना परसेंट ज्यादा है, ये बढ़िया क्वेश्चन होता। तो आप क्या बोलते, ये कितना ज्यादा है, 22 ज्यादा है। ठीक है, अब आपको परसेंटेज निकालना था, तो 22 ज्यादा है किसमें, 125 में परसेंटेज निकालना पड़ता। ठीक है, तो 25 से काटिए, 25 से ये आपका कितना 5, 25 से आपका 4, ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा, तो ये आपका हो गया 88 बटे आपका यहाँ पे आपका 5, तो 17 पॉइंट आपका 6, ये पूछ लेता तो खुशी होती है ना। क्वेश्चन क्या था, ये तो आपका बता दिए, बाकी ये एक्स्ट्रा चीजें था, ये क्वेश्चन उनको पूछना चाहिए था, अच्छा लगता कि दूसरे नंबर से पहला नंबर कितना प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है, तो इसी के साथ आज के सवालों का सिलसिला यहीं पे खत्म होता है, फिर आगे मिलेंगे बढ़िया कंटेंट के साथ, और आगे जो आने वाले जो टॉपिक है आपका, वो आपका रहेगा एलसीएम एचसीएफ और नंबर सिस्टम का क्रक्स। ठीक है, जो भी एनटीपीसी ने बढ़िया बढ़िया सवाल पूछा है, तो आपका अगला सेशन में वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे विदा लेते हैं, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।